ओके, मैं आज आपको दिखाऊंगी मैं अपनी ज्वेलरी कैसे स्टोर करती हूँ। मुझे पता है कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आएंगे कि आप अपनी ज्वेलरी ऐसे कैसे रखते हो। ये सारी ज्वेलरी तो नहीं है, बट जितनी अभी फ़िलहाल मेरे पास घर में है मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि इसको लॉकर में रखने में बहुत इजी हो जाता है। आप सब बॉक्सेस में करके नहीं रख सकते, बड़े बॉक्स होते हैं, छोटे बॉक्स होते हैं। तो मैं एक छोटे से टपरवेयर में करके रखती हूँ और बहुत संभाल के रखती हूँ। आप इस तरह मत करिएगा, बट ये मेरा मेथड है रखने का। बॉक्स में आपको दिखाती हूँ, कुछ ही ऐसा है। ये आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा और इसमें एक्चुअली इसमें मुझे स्टोर करने में बहुत इजी लगता है। और ये मैंने जितनी अभी मेरे पास है मैं आपको सब दिखा रही हूँ, और मैं आपको वापस ये चीज़ें दिखा रही हूँ बेटर लाइट में। पिछली बार प्रॉपर लाइटिंग नहीं थी, येलो लाइट में मैंने आपको दिखाया था, बहुत डिम था, तो शायद आपको क्लियर समझ नहीं आ रहा होगा। बट अभी मैं आपको ऑलमोस्ट बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी दिखा रही हूँ जो कि रिपीटेड है, आप ऑलरेडी देख चुके हो, बट आप फिर भी देख सकते हो। जो नए व्यूअर्स हैं वो भी देख के एंजॉय कर सकते हैं। एक तो ये मैंने आपको दिखाया था लास्ट टाइम। ये जो है इसको आई थिंक ढोलकी बोलते हैं। ये मैंने ऑनलाइन ख़रीदा है, ये अभी भी अवेलेबल है अमेज़ॉन पे। और ये जो है इसके ऊपर हॉलमार्क भी है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि यहाँ पे कहीं ऊपर की तरफ इसका हॉलमार्क है। अभी आपको दिखेगा नहीं, बट हाँ ये इसका हॉलमार्क है। ये एकदम लाइट वेट है और इसके अंदर लाख है, जैसे वैक्स बोलते हैं, ये वो है। और इसका ग्रामेज बहुत कम है, आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है 2 ग्राम या 2.1 कुछ ऐसे है। एक ये है। फिर मैं रैंडमली आपको सब दिखा रही हूँ, मैं ऐसे ऑर्डर से नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने सब पाउचेस में रखे हैं। तो ये मेरे जेम स्टोन्स हैं। अभी मैं ये एक खोल के नहीं दिखाऊंगी। इसमें रोज़ क्वार्ट्ज है, ऑस्ट्रेलियन ब्लू सफ़ायर है, इसमें सिट्रीन है, मूंगा, इसको मूंगा बोलते हैं, हाँ आई थिंक कोरल है, लेमन क्वार्ट्ज है, यहाँ पे ये ओपेल है, ये भी है ओपेल, डाइड ओपेल है। और यहाँ पे मेरा एक एक्सपेंसिव स्टोन है, वो है जो मैं एक वीडियो में पहले भी दिखा चुकी हूँ। ये है कोलंबियन एमरल्ड। और ब्लू सफ़ायर की मैं एक रिंग पहने हुए हूँ, ये श्रीलंकन सिलोन सफ़ायर है। ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, ये कुछ 3 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा है ये। मैं कोई एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस से नहीं पहनती, मुझे शौक़ है इसलिए मैं ये पहनती हूँ। तो ये एक है। और ये मेरा एक रीसेंट परचेज़ है, ये मैंने तनिष्क से लिया है। मेरे पास कोई भी पिंकी रिंग नहीं है, तो मैंने एक ये ले लिया है। इसका 2.36 ग्राम कुछ है, और ये सब पे हॉलमार्क है। अभी इतना फोकस नहीं कर रहा है ये यहाँ पे हॉलमार्क है। ये ऐसे है। तो ये मैं अपनी आजकल पिंकी फिंगर में पहन रही हूँ। और बाकी आपने ये देखा है, ये मेरा तनिष्क का प्लेन बैंड है, और यहाँ पे ये तनिष्क की डायमंड की रिंग है जो कि ये बहुत स्पार्कल करती है। और ये VVS है क्वालिटी। आई नो मेरा कैमरा फोकस नहीं कर रहा है किसी रीज़न से, आई डोंट नो, क्वालिटी भी बराबर नहीं है, जबकि आईफोन है ये, बट पता नहीं क्यों। बट एनीवेज आपको आइडिया लग जाएगा, ये मैं दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी। ओके, आप मेरी फिंगर्स पे ध्यान मत दीजिएगा, थोड़ा भी विंटर सीज़न है तो थोड़ी सी फिंगर्स ड्राई है मेरी। बट मुंबई में इतना ठंडा अभी भी नहीं है, मैं लोशन बिल्कुल नहीं लगाऊंगी, क्योंकि आफ्टरनून तक एकदम ह्यूमिडिटी हो जाती है, तो बहुत स्टिकी होने लगता है, तो मैं अवॉइड करती हूँ। एक ये है, और ये बहुत स्पार्कल करती है। ये लाइट में अभी भी स्पार्कल नहीं कर रहा, बट एक्चुअली में ये बहुत ज़्यादा स्पार्कल करती है। और मैंने अंगूठियाँ कुछ ऐसे रखी हैं, ये भी मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। ये वीडियो शायद थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बट प्लीज़ आप एंजॉय करिएगा।
ओके। ये जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये थोड़ा सा लाइट गोल्डन पर्ल है, और ये साइड में जो है ये बैगेट कट डायमंड्स हैं, और टोटल कुछ 9 सेंट्स के हैं, और ये 18 कैरेट में है। ये मैंने बनवाया था। ये जो है ये मैंने तनिष्क से ख़रीदा है। ये लंदन ब्लू टोपैज़ या कुछ ऐसे ही बोलते हैं। ये वो है, बट ये टोपैज़ है, और ये 18 कैरेट में वाइट गोल्ड में है। ये भी तनिष्क की है। ये अनकट डायमंड है। मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दिखाना है। ये सेमी प्रेशियस स्टोन है, और ये अनकट डायमंड है। इसकी एक्सचेंज करने जाएंगे या आप रिटर्न करने जाते हैं तो इसका आपको वैल्यू मिलता है, जो भी करंट वैल्यू है उसका मिलता है। तो ये अनकट डायमंड है, और ये तनिष्क की है, और इस पर तनिष्क का हॉलमार्क लोगो सब कुछ है, बट अभी आपको इस कैमरे में नहीं दिखेगा, बट है। यहाँ पे ये जो स्टैम्प है यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, और ये पहले का है तो इस पर हॉलमार्क नहीं है, मगर तनिष्क अभी हॉलमार्क करता है, बट इसकी प्योरिटी का कोई इशू नहीं है, मैं चेक करवा चुकी हूँ। ये डायमंड है, अनकट डायमंड, और ये 22 कैरेट गोल्ड है। ओके, ये एक ये तो सिमिलर है यार मेरी रिंग के साथ। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मेरे पास ये रिंग थी ऑलरेडी। एनीवेज, ये थोड़ी साइज़ में बड़ी है, मतलब ये मेरी रिंग फिंगर में आ जाती है। ये होता है जब आप इतनी चीज़ें लेते हो तो आधे ज़्यादा टाइम आपको याद नहीं होता कि आपके पास क्या है और नहीं है। ओके, ये मेरे पास है, सो सिमिलर है। ये भी 22 कैरेट की, ये भी तनिष्क की है, और इसमें हॉलमार्क और सब कुछ है। पता नहीं फोकस क्यों नहीं करा, बट हाँ, फ़िलहाल मैं आपको जो भी दिखा रही हूँ मेरी सारी प्रेशियस ज्वेलरी दिखा रही हूँ। मैं आपको कोई भी सिल्वर की या गोल्ड प्लेटेड या इलेक्ट्रो प्लेटेड वाली ज्वेलरी नहीं दिखा रही, मैं आपको सिर्फ प्योर ज्वेलरी दिखा रही हूँ। ओके, एक ये है, एक ये सिल्वर की है, सो मैं ये नहीं दिखाऊंगी आपको, तो ये अभी बहुत काली भी हो गई, मैंने इसमें डाल के रखा है। ये एक है जो हमने अब्रॉड से लिया है। ये बहुत साल पहले हमने थाईलैंड से लिया था, और ये बीच में रूबी है, और ये साइड में सेमी प्रेशियस सीजी, शायद सीजी या एडी बोल सकते हैं, वो है। और ये 14 कैरेट की रिंग है, मेरी मम्मी की बहुत फेवरेट थी, तो उनके बाद मुझे मिली है, तो ये मुझे भी बहुत पसंद है इसकी डिज़ाइन। उसके बाद आता है ये एक पर्ल का पूरा एक सेट है, उसके साथ उसके साथ की ये रिंग है। ये 18 कैरेट में है, तो इसे एक बार भी नहीं पहना गया, आपको इसकी शाइन से पता चल रहा होगा। और ये साउथ सी पर्ल है, काफ़ी बड़ा पर्ल है, और ये पूरा सेट है, नेकलेस, ईयरिंग और रिंग के साथ, और बैंगल, तो ये है। उसके बाद है ये एमरल्ड मुझे बहुत पसंद आया, जबकि बहुत छोटा सा है। मैंने ये बनवाई है रिंग, और ये एमरल्ड का कलर बहुत अच्छा पैरेट ग्रीन कलर का है। ये लाइट में इतना पता नहीं चल रहा, बट एक्चुअली में इसका कलर बहुत अच्छा है। और ये जो है ये 22 कैरेट की, मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, बट मैं आपको वापस दिखा रही हूँ, जिसने नहीं देखा वो देख सकता है और एंजॉय कर सकता है। ये है मेरी सिट्रीन की रिंग। ये भी मेरी मम्मी ने नहीं, सॉरी, सिट्रीन नहीं है, ये सिट्रीन है, टोपैज़ है शायद, और येलो टोपैज़। ये बहुत साल पहले लिया था मैं, मुझे याद नहीं, हो सकता है सिट्रीन हो, बट डोंट कोट मी ऑन दैट। ये मेरी मम्मी की थी, उन्होंने बनवाई थी। किसी ने कहा था कि ये येलो स्टोन बहुत अच्छा होता है। सफ़ायर, अगर आप सफ़ायर नहीं ले सकते तो उसका ऑल्टरनेटिव है येलो टोपैज़ या सिट्रीन, तो उन्होंने बनवाया था, बट उन्होंने पहना नहीं है ज़्यादा। और ये थोड़ी सी इसकी शेप भी थोड़ा सा बेंड हो गया है, और ये एडजस्टेबल है। और ये मैंने आपको दिखाया था, ये मेरे डायमंड की रिंग है। ये बहुत पहले ली गई है, और ये बहुत एक्सपेंसिव है, बट मैंने इसी के साथ रखा है, क्योंकि मैं अगर कहीं और रखूँगी तो मुझे ही नहीं मिलेगा, और स्क्रैच नहीं होता, क्योंकि ये ज़्यादा हिलता नहीं है। बॉक्स एकदम संभाल के मैं रख देती हूँ, संभाल के लेके आती हूँ, सो ये ज़्यादा स्क्रैच नहीं होता। डायमंड है तो हार्ड है, तो सो एक ये है। और ये मेरा प्लेन बैंड है तनिष्क का। ये भी मुझे बहुत पसंद है। इसको मैंने एक्चुअली ये चेन के साथ डाल के रखा। ये 18 कैरेट की एकदम थिन चेन है, तो इसके साथ ये डाल के रखा। एक्चुअली इसके साथ मुझे ये बैंड डालना था,
बट क्योंकि मुझे ये पहनना था तो मैंने ये वाला डाल दिया। इसके साथ ये बहुत अच्छा लगता है, एकदम थिन बैंड है, तो ये ऐसे नेकलेस की तरह अगर इसको आप पहनो तो ये ऐसे फ्लैट एकदम नेक पे रहता है तो अच्छा दिखता है। सो ये है मेरा रिंग का कलेक्शन। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे जैसे जो जो मेरे हाथ में आ रहा है मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने हर चीज़ को एक पैकेट में डाल के रखा है। ओके, इसका पैकेट कहाँ गया? ओके, ये जो है वो ओके, इसमें सब 18 कैरेट का है। ये जो मैंने एक मलाबार से लिया है, ये मैंने मलाबार से लिया है। सो ये 18 कैरेट का है, इसमें इनामल वर्क है, इसमें स्टोन्स लगे हुए हैं, और ये 18 कैरेट रोज़ गोल्ड है, और इस पर एकदम क्लियर यहाँ पे हॉलमार्क भी है, जो आपको दिखेगा नहीं बट यहाँ पे है, लिटरली यहीं पे है एकदम। आई डोंट नो ये फोकस क्यों नहीं कर रहा है। अब मैं अगर ये फोकस के चक्कर में जाऊँगी तो मुझे पूरा वीडियो वापस बनाना पड़ेगा। सो आई डोंट नो क्या सीन है, बट आपको आइडिया लग ही जाएगा, मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। तो ये है, फिर दूसरा है ये भी मलाबार का है, ये चाम नेकलेस है, ये 18 कैरेट का है, ये येलो गोल्ड है। इसमें आपको रोज़ गोल्ड जैसा दिख रहा होगा बट एक्चुअली में येलो गोल्ड है ये। और यहाँ पे ये 18 कैरेट का स्टैम्प भी है, जो अभी आपको नहीं दिखेगा बट है। सो ये काफ़ी डेलिकेट है बट ये बहुत अच्छा दिखता है पहनने पे। और एक ये मेरा ब्रेसलेट जो मैं बहुत पहनती थी, अभी मैंने फ़िलहाल निकाल दिया है, ये 18 कैरेट का, ये कैरेट लेन पे अभी भी है, तो ये मैंने कैरेट लेन से लिया है। ये 18 कैरेट का है। मेरा कैमरा सच्ची फोकस नहीं कर रहा है। आई थिंक मुझे टिश्यू पेपर लेके मुझे क्लीन करना चाहिए कैमरा। आई थिंक कैमरे का इशू है। आई एम सॉरी, प्लीज़ बेयर विद मी। ओके, सो ये 3 मैंने आपको दिखा दिया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी 3 वॉच मैंने ये वाले बॉक्स में रखा है, सो मैं आपको ये दिखा देती हूँ। आई नो ऐसे ज्वेलरी नहीं रखना चाहिए, और मैं एडवाइस दूंगी कि कोई भी ऐसी ज्वेलरी मत रखो मुझे देख के, बट मुझे ऐसे रखना पड़ रहा है, मेरी मजबूरी है। बट आप ऐसे मत रखिएगा प्लीज़। अब भी फोकस नहीं कर रहा यार। अब मैं इसका कुछ नहीं कर सकती, आप प्लीज़ इसको देखिए और एंजॉय करिए। ये टाइटन ड्रागा का है डायल। बाकी ये जो पूरा पार्ट है ये गोल्ड है, ये 22 कैरेट का गोल्ड है, प्योर गोल्ड है। इसमें हॉलमार्क सब कुछ है, जो मैं ऑलरेडी आपको एक बार दिखा भी चुकी हूँ। इसमें कहाँ है हॉलमार्क, पहले मैं खुद देख लूँ। इसमें डेफिनेटली हॉलमार्क है यार, मगर मुझे क्यों नहीं दिख रहा। क्योंकि यहाँ पे आपको 916 तो दिख ही रहा होगा, यहाँ पे 916 है। मुझे थोड़ा दूर रखना पड़ेगा। यहाँ पे 916 है, और हॉलमार्क, हाँ हॉलमार्क यहाँ पे है ये। ओके, प्लीज़ मेरे क्यूटिकल्स नेल्स पे कमेंट मत करिएगा कि ईव आपके नेल्स कितने ख़राब लग रहे हैं, आपकी स्किन कितनी ड्राई है। वही जो है वो है। मुंबई में ठंडी और गर्मी बीच का चल रहा है, ना पूरी ठंडी है ना गर्मी है, और मैं मॉइस्चराइज़र मुंबई की ह्यूमिडिटी में कभी नहीं लगाती। सो ये मेरी 22 कैरेट की वॉच है, और ये ना ये मेरी मम्मी ने साउथ से लिया था, मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ। और ये डायमंड्स नहीं है, ये एडी है, और ये वॉच कभी नहीं पहनी गई है। और ये भी 22 कैरेट की, बहुत स्लीक सी, डेलिकेट सी, अच्छी सी वॉच है ये। सो अगर किसी दिन, बाकी जो वॉचेस मैं आपको दिखा रही हूँ वो एक्चुअली में थोड़ी हेवी है, बट ये बहुत स्लीक सी, बहुत अच्छी सी है। और इसमें भी कहीं पे हॉलमार्क है, बट अभी मुझे नहीं, हाँ यहाँ पे इसका हॉलमार्क यहाँ पे एक्चुअली। और ये भी है 22 कैरेट की, और इसका फेस जो है वो भी टाइटन ड्रागा का है। तो आप इसका फेस कभी भी चेंज करवा सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो गोल्ड है भी नहीं, अब इसका फेस कभी भी कोई भी वॉच की शॉप पे जाके आप नया लेके इसको लगवा सकते हो। तो मेरे पास एक्चुअली बहुत सारे फेसेस वॉच के फेस हैं,
घर पे सिर्फ डायल, तो मैं कभी भी करवा सकती हूँ अगर इसकी पॉलिश चली जाती है तो। तीसरी एक ये है, ये मेरी मम्मी की है और ये उन्होंने एक बार भी नहीं पहनी है, और ये टाइटन की है और ये पूरी 18 कैरेट की है। ये इनफैक्ट इसका जो ये डायल है ये भी पूरा गोल्ड है, ये पूरा पार्ट गोल्ड है, इसमें कुछ भी एक्सेप्ट फॉर ये बैक साइड जो है ये स्टेनलेस स्टील है, बाकी ये पूरा साइड, ये पूरा केस और ये पूरा जितना भी है सब कुछ गोल्ड है। इसका सेफ्टी चेन भी है और ये 18 कैरेट है और इसमें हॉलमार्क नहीं है। ये नेबुला कलेक्शन से है और इसमें छोटे छोटे डायमंड लगे हैं। ये आई थिंक 1.5 सेंट के होंगे, 1.5 या 2 सेंट के, और ये बहुत अच्छी लगती है और ये मैंने भी कभी नहीं पहना है। ऐसा कोई ओकेजन आता है तो मैं पहनती हूँ, बट मेरी मॉम ने तो इसको कभी नहीं पहना है और उन्होंने मुझे दे दिया, उनसे मुझे मिल गया, इनफैक्ट इनहेरिट किया मैंने। सो एक ये है, मुझे बहुत पसंद है और ये 18 कैरेट है। ओके, अभी इसको मैं साइड में कर देती हूँ। और ओके, इसमें सब छुटुर पुटुर चीज़ें हैं जो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। ये मेरी सारी ज्वेलरी नहीं है, बट 2 बॉक्स हैं उसका मैं आपको दिखा रही हूँ। ओके, ये एक मैं आपको दिखा चुकी हूँ, बट ये फ़िलहाल बहुत गंदे हैं क्योंकि आई थिंक ये मेरी मम्मी पहनती थी शायद ये, और मैंने इसको कभी क्लीन करने का बॉदर नहीं किया, बट उनके ऑफ होने के बाद मुझे मिला और मेरी हिम्मत नहीं हुई कभी पहनने की। तो ये मिया कलेक्शन का है, ये तनिष्क का है, ये स्मोकी कॉर्ड्स है और ये जो है 18 कैरेट में। अभी मिया कलेक्शन आपको 14 में मिलेगा, मगर पहले जब लॉन्च हुआ था तभी 18 कैरेट में था। तो ये 18 कैरेट का है और अच्छा खासा हेवी है एकदम, कुछ 6-6.5 ग्राम का है। सो मगर ये पहनने में बहुत स्मार्ट लगता है। इसको मैं थोड़ा क्लीन कर दूँगी, फिर ये बहुत स्मार्ट दिखता है। और मुझे टॉप्स बहुत पसंद है, मुझे वो डैंगलिंग इयररिंग्स नहीं पसंद है, मुझे हगीज़ पसंद है, मुझे टॉप्स पसंद है। सो ये मैंने लिया था कैरेट लेन से एक्चुअली, तभी ये एक्चुअली बहुत मुझे अच्छे प्राइस पे मिला था, वो 5,500 का। अभी तो मैंने देखा 9,000 का ये हो गया है। ये 14 कैरेट गोल्ड में है, ऊपर ये हार्ट है, क्योंकि ये हार्ट पता भी नहीं चल रहा है। आई मीन मेरा कैमरा इतना ब्लर है, मैं कैसे एडजस्ट करूँ। एनीवेज आपको समझ में आ जाएगा। ये अभी भी अवेलेबल है उनके साइट पे, तो आई थिंक ऐसे आपको शायद पता चल जाएगा, राइट? नहीं यार, अभी भी क्लियर नहीं। एनीवेज आप देखिए, एंजॉय करिए, इतना डिटेल में मत घुसिएगा। मैं आपको ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। ये कैरेट लेन पे अभी भी अवेलेबल है, बट अभी थोड़ा 9,000 का कुछ हो गया इसका प्राइस। जब मैंने लिया था तो 5.5 में लिया था। और ये जो है इयररिंग्स, ये मैंने एक्चुअली लिया था ब्लू स्टोन से, क्योंकि मेरे पास एक पर्ल का सेट है जिसमें नेचुरल रूबी और सफ़ायर है और नीचे ड्रॉप है, पर्ल ड्रॉप, बट उसकी इयररिंग्स मुझे नहीं मिली थी, तो उसको मैच करने के लिए, पैर बनाने के लिए मैंने खरीदा, बट ये तो कुछ अलग ही निकला एकदम। एक तो इसका नीचे का पर्ल बहुत छोटू सा है और ऊपर भी जो ये है ये इनफैक्ट ये सेमी प्रेशियस भी नहीं है, ये रूबी भी नहीं है, ग्लास है, और ये उसके साथ बिल्कुल मैच तो हो नहीं रहा। बट अब मैं ले चुकी हूँ और ये 18 कैरेट है, तो अभी मैं इसको ऐसे ही पहनूँगी। अभी तक तो मैंने एक बार भी नहीं पहना है। सो एक ये है, फिर एक ये छोटा सा क्रॉस है जो मैंने मलाबार से लिया है, इसमें पीछे हॉलमार्क भी है। और ओके, सिल्वर है तो मैं ये नहीं दिखाऊंगी आपको, तो मैं साइड रख देती हूँ। और ये हुक है मेरे पास एक चेन का, ये भी गोल्ड एक्चुअली 22 कैरेट है, तो भी ये रखा है मैंने, कहीं काम आएगा तो मैं लगवा दूँगी। और ये है मलाबार की, अभी भी ऑनलाइन अवेलेबल है, और ये मैंने मलाबार का ऑनलाइन अमेज़ॉन से लिया है। प्लीज़ मुझसे प्रोडक्ट कोड मत पूछिएगा, आप वहाँ पे जाके आप चेक कर लीजिए। बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें, अलग कलर्स भी हैं। ये डार्क ब्लू है, ये ब्लैक नहीं है, और उसमें उनके पास शायद ग्रीन में है, रेड में है, और ये 22 कैरेट है। और उसमें मैंने ये पेंडेंट ऐसे डाल दिया है, एक्चुअली ये पेंडेंट इसका नहीं है, ये पेंडेंट साउथ का कहीं का है,
साउथ से लिया था, और ये सेमी प्रेशियस स्टोन है और ये 22 कैरेट का पेंडेंट भी है। तो मैंने ये डाल दिया, बट मैंने ये अभी तक एक बार भी नहीं पहना है। मैं लेती हूँ बट मैं कोई चीज़ पहनती नहीं। सो ये मेरा प्रॉब्लम है। मैंने अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं पहनना शुरू करूँगी बहुत सारी अपनी ज्वेलरी। ओके, मेरे पास यहाँ पे कुछ बैंगल्स हैं जो मैं आपको एक ही साथ ऐसे दिखा देती हूँ। ये जो मैंने आपको कहा था पर्ल का मेरे पास पूरा एक सेट है, तो उसके साथ के बैंगल्स है। इस पर हॉलमार्क नहीं है, ये साउथ से ख़रीदा है, बट इस पर स्टैम्प है 916 का, और ये एक्चुअली में इसकी प्योरिटी जो है वो 916 ही है। मैंने इसको तनिष्क में जाके टेस्ट करवाया है, और मैंने एक और जगह जाके टेस्ट करवाया, तो दोनों जगह उन्होंने बोला इसकी प्योरिटी अच्छी है। इसकी प्योरिटी 22 कैरेट है। मुझे भी स्टैम्प नहीं दिखा, दिखेगा। ओके, यहाँ पे 916 का यहाँ पे स्टैम्प है, बट हॉलमार्क नहीं है, बट ये प्योर है। और ये पर्ल भी जेन्युइन पर्ल है, और अच्छा है। मैंने देखा है आजकल बहुत ट्रेंड में। मुझे पहले लगता था कि लेडीज़ ही पहनती हैं, मैंने एक सर्टेन एज के बाद उन पे अच्छा है, बट मैंने देखा है कि नहीं, यंग लड़कियां भी अगर अच्छे से वेस्टर्न का एथनिक वेयर पे अगर ये आप इसको पहनो एक हाथ में और एक हाथ में वॉच, तो भी बहुत स्मार्ट लगता है। सो ऐसा कुछ नहीं कि आप एक सर्टेन एज में ही पहन सकते हो, आप ऐसे भी पहन सकते हो, अच्छा लगता है। और ये मेरी बैंगल्स जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया है, ये मेरी तनिष्क की हेवी बैंगल है। ये कुछ 22 कैरेट की 24 ग्राम की है। और ये मेरी इसमें से 3 ये अलग है। ये मेरी 3 तनिष्क की, ये बहुत कॉमन डिज़ाइन है, आपको मिल जाएगी उधर। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेके भी दिखाएंगे तो उनके पास अवेलेबल होगा। ये बहुत कॉमन है एक्चुअली, बट ये बहुत स्टडी है, आप इसको डेली पहन सकते हो। इसकी हाई पॉलिश मुझे बहुत पसंद है, और इसका मेकिंग भी कम है। सो यू नो, अभी गोल्ड का रेट जिस हिसाब से बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से मुझे ये 8% मेकिंग में मिला था, तो डील अच्छा था। इसका भी मैंने बहुत कम दिया। अभी तो ये मैंने मलाबार से लिया है। इसका एक्चुअली अभी मेकिंग जब मैंने लिया था तो 8% में मुझे मिला था, 8.8% में, मगर अभी उसका मेकिंग उन्होंने बढ़ा दिया है। लकीली मुझे मिल गया एक सिंगल ऐसे पहनने के लिए, ऐसे टाइप का मेरे पास नहीं था। मेरी मम्मी के पास एक टाइम था, तो मैंने सोचा कि ये मिल रहा है तो मैं ले लेती हूँ। इसमें हॉलमार्क, स्टैम्प, सब कुछ है। ओके, ये रही मेरी बैंगल्स जो मेरे पास यहाँ वाले बॉक्स में है, और भी है। जितनी है मैं आपको ऑलमोस्ट सभी कुछ दिखा रही हूँ, तो एंजॉय करिए और बैकग्राउंड को इग्नोर करिए। अभी मैं इससे ज़्यादा शिफ्ट नहीं कर सकती क्योंकि मेरा टेबल यहाँ पे लेफ़्ट साइड में एंड हो रहा है। सो मैं आज आपको एक्चुअली हॉल में बैठ के वीडियो बना के दिखा रही हूँ। मेरे बेडरूम में प्रॉब्लम ये है कि मेरे बेडरूम में येलो लाइट है। ओके, खुल के मेरा यार, हाँ, तो येलो लाइट में प्रॉब्लम ये है कि, और मेरे बेडरूम में बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बेड के ऊपर बैठ के, मेरे पास ऐसा टेबल नहीं है। मेरे टेबल पे बहुत सारा सामान है, तो टेबल पे मैं बना ही नहीं पाती हूँ। सो ये मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। ये मैंने लिया है, ओके, मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रही हूँ, आई एम सॉरी। लाइटिंग कौन सी सूट करेगी? आई थिंक ये लाइट बेटर है। ओके, ये मैंने लिया है मलाबार से, हाँ मलाबार से लिया, राइट। ये मेरे पास एक नेकलेस है, उससे मैच करने के लिए लिया था, बट ये काफ़ी अलग है, बट एनीवेज ये चल जाएगा उसके साथ। तो ये एक है, ये हेवी है, कुछ 6 ग्राम 6.5 ग्राम की है। और मैंने आपको जो बताया था मेरे पास पर्ल का पूरा एक सेट है, उसके सेट की ईयरिंग्स ये हैं। ये भी 22 कैरेट गोल्ड है, और मैंने इसको टेस्ट करवाया है। मेप पर्ल है, मतलब कंप्लीट राउंड पर्ल नहीं है, और ये 22 कैरेट है। इसके ऊपर स्टैम्प भी है, आपको नीचे दिख रहा होगा, इधर यहाँ पे स्टैम्प है, बट हॉलमार्क नहीं है। बट ये मैंने चेक करवाया 2-3 जगह, ये प्योर है 22 कैरेट। ओके, कैमियो मेरा फेवरेट है। मेरे पास एक रिंग थी, बट वो कैमियो डैमेज हो गया। सो उसमें कैमियो पे पीछे सिग्नेचर भी थी जिसने वो कार्व किया था, इस पे नहीं है। बट ये मैंने कैमियो, ये ओरिजिनल कैमियो, ये प्लास्टिक या रेजिन नहीं है, और इस पे ये कार्विंग है। और ये 18 कैरेट
के केस में है, तो मैं ये कभी कभार पहनती हूँ, कभी कभार, बहुत कम पहनती हूँ। ये मैंने ऑनलाइन लिया था, अमेज़ॉन से लिया था, मलाबार का है ये। और मैंने जिस पर्पस के लिए लिया था वो पर्पस को सर्व नहीं कर रहा, बट फिर भी ये आप सिर्फ ये ईयरिंग भी पहन सकते हो। आप अगर आपको कुछ हैवी गले में नहीं पहना तो आप ये सिर्फ ईयरिंग्स पहन सकते हो। इसकी अच्छा खासा इसका जो है वो लेंथ है, 22 कैरेट है ये। और मैंने ये लिया था ऑनलाइन, ये मैंने थोड़ा बड़ा समझ के लिया था, बट ये बहुत छोटू निकला। और ठीक है, ये भी कभी पहनेंगे, अभी तक तो पहना नहीं है मैंने। ओके, ये अभी मैंने ऑनलाइन लिया था, इसका भी मैंने वीडियो बनाया। इसका क्या था कि मैंने जब ये पहना, एक बार मैं नहा रही थी और मेरे हाथ से आई डोंट नो कैसे या बाल से अटक के ये खुल के गिर गई नीचे। अब वो तो अच्छा हुआ कि वो ड्रेन में नहीं गई, उससे पहले मैंने देख लिया और मैंने उठा लिया, तब से मैंने ये पहनना बंद कर दिया। जबकि मुझे ऐसे वाले बहुत पसंद है और ये इतना इजीली ओपन भी नहीं होता, मगर पता नहीं कैसे बाथरूम में ये निकल के गिर गया था। सो ऑलरेडी मैं एक चेन और पेंडेंट खो चुकी हूँ, सो ये बच गया। सो ये तब से ये बेचारा स्टोरेज में है। ओके, और मेरे पास एक ये है मोती का, ये मैंने आपको बताया था, जिसको मैच करने के लिए मैंने ईयरिंग लिया रेड स्टोन वाली, बट ये जेन्युइन रूबी और एमरल्ड है और ये मुझे बहुत पसंद है। एक्चुअली ये बहुत पसंद है मुझे, बट अनफॉर्चुनेटली वो पर्ल और वो डिज़ाइन कुछ भी इसके साथ नहीं जा रहा है। और उसकी ड्रॉप्स जो हैं वो बहुत छोटे, इसकी ड्रॉप एक्चुअली इसकी जो ईयरिंग थी ओरिजिनल वो बिल्कुल ऐसी थी, आप समझ लीजिए ये नीचे वाला पार्ट ऐसी ईयरिंग थी, बट ईयरिंग कहाँ गई पता नहीं, मुझे नहीं मिली। ये मेरे फादर ने बहुत पहले मेरी मॉम को गिफ्ट किया था एनिवर्सरी पे, शायद हैदराबाद गए थे तब, तो ये मेरे पास आ गया उनके बाद। तो और इसका ये जो हुक है ये भी गोल्ड है और ये बहुत अच्छा लगता है, आप इसको अगर पहनो ड्रेस पे, सॉरी बैक साइड है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। सो ये मेरा बहुत फेवरेट है, पता नहीं क्यों मुझे बहुत पसंद है ये। आई मीन पर्ल के तो मेरे पास 2-3 नेकलेसेस हैं, बट ये मेरा फेवरेट है क्योंकि इसमें कुछ डिफरेंट है, इसमें ड्रॉप है और गोल्ड है और रूबी एमरल्ड, तो उसकी पर्ल की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है एक्चुअली, इसमें बहुत लस्टर है। ओके, अभी मैं आपको ना अपनी बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाऊंगी तो मुझे लगता है मुझे ये हटा देना चाहिए क्योंकि अभी मैं सब कुछ सेग्रीगेट करने वाली हूँ ये वीडियो के बाद, इसलिए मैं सब ऐसे यहाँ पे फैला के रख रही हूँ। सो ये सब अभी अरेंज करने वाली हूँ अलग अलग बॉक्सेस में। मैंने इसके लिए 2 बॉक्स ख़रीदे हैं, जो मैं आपको, जो दूसरा मुझे दिख नहीं रहा क्या, एनीवेज़ ये साइज़ का मैंने एक बॉक्स है। इसमें मैं सोच रही हूँ मैं नेकलेस रखूँ क्योंकि ऐसे पाउच में ये दब रहा है, तो मैं ऐसे इसको इसमें फैला के ऐसे रखना चाहती हूँ। बट मेरा दूसरा बॉक्स कहाँ गया? एनीवेज़ कहीं होगा, मैं देख लूँगी। ओके, यहाँ पे राइट साइड में इतनी चीज़ें रखी कि मैं उसे हटा भी नहीं सकती बिकॉज़ ये हमारा डाइनिंग टेबल है। और यहाँ की लाइटिंग बहुत अच्छी, लेफ़्ट से बहुत अच्छी लाइट आ रही है, प्लस मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ऊपर भी लाइट ऑन रखी है। बट मैं आपको एक ओवरव्यू दे सकती हूँ मेरे हॉल का। ओके, और मेरी कैट नहीं आ रही है, वरना वो भी सो रही है, वरना वो पूरा आके टेबल के ऊपर घूमती और जाने की कोशिश करती कि चल क्या रहा है, मुझे क्यों नहीं इंक्लूड किया जा रहा है। एनीवेज, ओके, ये बहुत कुछ है। कॉइन्स वॉइन्स अभी मेरे पास नहीं है, वो सब मैंने अंदर मैं सब चीज़ लेके भी नहीं आई हूँ, जो भी फ़िलहाल है मैं क्योंकि अरेंज करना है इसलिए मैं इतनी चीज़ें लाई हूँ, बाकी अलग रखा है। ये मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, ये चेन है, मैंने मलाबार से लिया है और एकदम ये बहुत पसंद है मुझे चेन। ये मलाबार में मैंने जैसे ही पहली बार देखा, उनके पास ऐसी टाइप की चेन्स बहुत होती है। आई थिंक ये साउथ इंडियन डिज़ाइन है, आई मीन साउथ इंडियन ज़्यादातर पहनते हैं, बट मुझे बहुत पसंद है। आई मीन आप अगर पेंडेंट नहीं भी डालोगे तो आप ये सिर्फ चेन ही काफ़ी है, लाइक इतनी चंकी इतनी बड़ी चेन है ये। उसमें ये मैंने पेंडेंट डाला क्योंकि ये इसके साथ जा रहा है। सो इसके डिटेल्स मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, ये कुछ
9 ग्राम या 11 ग्राम का है ये चेन, कुछ 24 ग्राम की है शायद, हाँ 24 ग्राम की है ये। उसका लेंथ भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लंबी चेन है मेरी। मैं आपको फटाफट दिखा रही हूँ सब कुछ। ओके ये जो है वो, ओके आप थोड़ा इग्नोर करो, इसको भी आप थोड़ा सा इग्नोर करो, इसको भी। ये जो है ये मैंने इसको मटर माला बोलते हैं, जो मुझे नहीं पता था, मुझे अभी मालूम पड़ा है। और ये जो है ये थोड़ी सी चेन गंदी है क्योंकि ये बॉक्स में रखी थी और उसी बॉक्स में रबर बैंड था जो मेल्ट होके इस पर लग गया, मुझे इसको क्लीन करना है। और ये मैंने एक बार भी नहीं पहनी क्योंकि ये पहनो तो आई मीन लिटरली ये बहुत चंकी है, मैंने इसके बीड्स बहुत बड़े हैं तो पूरा दिखता है, नज़र में आता है। बट ये सॉलिड गोल्ड नहीं है, इसके अंदर लाख है और बाकी ये जो लिंक्स और ये जितना भी ये चेन पार्ट है सब गोल्ड है और इसके ऊपर भी ये पूरा जो है ये पूरा गोल्ड है। तो इसका टोटल ग्राम में जो कुछ 12 साढ़े 12 ग्राम, सो इसकी वैल्यू है। ओके नेक्स्ट आपको दिखा रही हूँ मैं, ओके मैं ये भी मैं आपको दिखा चुकी। इसको मैच करते मैंने वो गोल वाले ईयरिंग्स लिए थे बट वो बहुत डिफरेंट है, ये बहुत डिफरेंट है, बट हाँ इसके साथ चला जाता है वो। और ये चेन की लेंथ भी अच्छी खासी है और ये पेंडेंट भी मुझे बहुत पसंद है। ये कुछ 7 ग्राम का है, ये चेन कुछ 14 ग्राम की है, मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। आपको एक्चुअली स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आप जब शॉप पे जाओगे तो आपको इतनी अच्छी अच्छी एक से एक डिज़ाइन मिलेंगी कि आपको किसी की कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर आपके पास है लेने का तो आप जाइए उधर, देखिए आपको इससे बेटर डिज़ाइंस मिलेंगी। सो बहुत लोग पूछते हैं अरे एक इसका प्रोडक्ट कोड दे दीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लेना है, कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि आप किसी की कॉपी आप क्यों पहनना चाहोगे, आप उससे अच्छी चीज़ आप ले सकते हो दुकान पे जाके। इतना सब कुछ है कि आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, बट फिर भी अगर किसी को आइडिया चाहिए तो आप देख सकते हो। ये चेन के साथ ये अच्छा भी लगता है, एक बार मैं पहन चुकी हूँ वेडिंग में। ये मेरा सबसे रीसेंट परचेज़ है, ये बहुत सॉलिड गोल्ड है ये चेन। और ये जो मैंने आपको एक दूसरी दिखाई थी उसमें बहुत डिफरेंस है, ये और ये इसका वेट कम है बट ये वाली एक्चुअली में बहुत सॉलिड है और ये थोड़ी सी फ्लैट है, वो राउंड है ये फ्लैट है। और ये इसका लस्टर बहुत अच्छा है, इसका लस्टर बहुत अच्छा है और इसकी लेंथ भी बहुत अच्छी है और इसका ग्रामेज कुछ 32 या 34 कुछ है। तो अगर आप इसके साथ मुझे एक पेंडेंट लेना है जो मैंने लिटरली इतना बड़ा साइज़ का देखा था बट वो काफ़ी एक्सपेंसिव था तो मैंने नहीं लिया। आई मीन वो लिटरली इस चेन के साथ जाएगा। आई मीन जिस हिसाब से ये जो चेन है एकदम चंकी चेन, बट अगर आप इसको बिना पेंडेंट के भी पहनेंगे तो भी अच्छा लगेगा। तो इसकी शाइन बहुत अच्छी है, आप सिर्फ ये चेन पहनेंगे तो भी काफ़ी है। फिर एक मैंने ये लिया था चेन, ये भी मुझे बहुत पसंद है, ये कुछ बहुत डिफरेंट सी है और ये एक्चुअली वेस्टर्न पे बहुत अच्छी लगती है। ये अगर आप शर्ट पहनते हो और ये चेन पहनते हो वाइट शर्ट या रेड शर्ट तो ये बहुत अच्छी लगती है। ये इंडियन पे इतनी नहीं जाती है और ये जेंट्स की लग रही होगी यहाँ पे हॉलमार्क, ये जेंट्स की एक्चुअली हो सकती है बट जेंट्स की नहीं मैं बोलूँ क्योंकि जेंट्स ज़्यादातर हेवी पहनते हैं, ये इतनी हेवी नहीं है, ये 2 तोले की है करीब, या पहन भी सकते हैं बट मैंने ये अपने लिए लिया, मुझे बहुत पसंद है, मुझे जेंडर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मुझे लिंक वाली चेन्स बहुत पसंद है, ये भी मैंने अभी रिसेंटली लिया है। ऐसी टाइप की मैं ऑलरेडी एक पहने भी हूँ, काफ़ी छोटी और डेलिकेट है, वो कुछ 4 ग्राम की, ये 8 ग्राम की कुछ है, ऑलमोस्ट सिमिलर है बट ये उतनी डेलिकेट नहीं है। ये इसका अच्छा वेट है 8-8.5 ग्राम और ये भी मैंने मालाबार से लिया है, ये भी 22 कैरेट, जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ सब 22 कैरेट है। फिर एक ये है, ये एक्चुअली पेंडेंट मेरे पास बहुत पहले से था, ये तनिष्क का है और इसमें सब वेट और सब कुछ है और ये एक्चुअली इस चेन के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने डाला तो मुझे लगा ये इसी के साथ बराबर है। मुझे एक्चुअली लॉन्ग चेन पसंद है जिसको खोलने की ज़रूरत ना पड़े, हर बार आप किसी की हेल्प लो, हुक लगा दो, हुक निकाल दो, तो वो एक बार डाल दो और आपको बस सिर्फ उसको पहनना है, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं, खोलना बंद करना। और या तो लॉबस्टर क्लॉ क्लैस्प होता है वैसा मुझे पसंद है, उसमें भी आप खुद से पहन सकते हो, खुद से निकाल सकते हो।
सो एक ये है, ये भी इसकी लेंथ भी अच्छी खासी है। आप ये जो भी, ये सबकी लेंथ बहुत अच्छी है। सो आप इसको ऐसे ही पहन सकते हैं। फिर मेरे पास एक और चेन है। ओके, और ये भी सिमिलर ही लग रही होगी आपको उससे, आई थिंक। मेरे पास कितनी है यार ऐसी वाली? मैंने अभी आपको ऐसी कोई दिखाई है, राइट? मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ, मैंने कब क्या लिया है। ओके, मैंने अभी आपको दिखाया था। हाँ राइट, मैंने आपको ये दिखाया था, राइट? मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, मैंने पहले कौन सी ली थी और अभी कौन सी ली है। ओह ओके, ये वाली जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, ये मैंने पहले ली है। ये 12 ग्राम की एक्चुअली, 8 ग्राम की नहीं, ये 12-12.5 ग्राम की है। ये एक्चुअली हेवी है। ये जो है, ये मैंने अभी रिसेंटली लिया है। ये 8 ग्राम की है, और इसकी जैसी मैचिंग मेरे पास एक चेन है जो मैं अभी गले में पहनी है, वो 4 ग्राम की कुछ है। ये भी मलाबार की है। मुझे ऐसी वाली बहुत पसंद है, तो मैंने लिया, जिसकी लेंथ कम हो बट ये आसानी से आप इसे ओपन कर सकें, और यू नो। सो एक ये 8 ग्राम 8.5 ग्राम की कुछ है। ये अभी मेरा रिसेंट बाई है। और ये जो है वो है एक्चुअली, ये रोज़ कॉर्ड्स है। मैंने ये चेन में डाल के रखा है, और पता नहीं ये गोल्ड पार्ट है कि नहीं, क्योंकि मैंने ये डाला है पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये गोल्ड है कि नहीं। मैंने बहुत पहले डाला था, और ये अभी तक टार्निश नहीं हुआ, एकदम गोल्ड के ऐसा चमकता है एकदम। आई थिंक गोल्ड होगा, कहीं का कोई पार्ट निकला होगा तो मैंने इसमें लगा दिया होगा। पर एनीवेज़ मैं ये इसे ऐसे पहनती हूँ कभी कभी। मुझे सिर्फ ये चीज़ नहीं पसंद है, इसको खोलना बनता है, इसकी वजह से मैं ज़्यादा नहीं पहन पाती हूँ। क्योंकि इसका ऐसा है कि एक बार पहनो तो फिर बहुत महीनों तक ये मेरे गले में रहेगी, मैं इसको फिर निकालूंगी नहीं। बट ये मैंने चेन जो है, ये बॉक्स चेन है, और ये मैंने तनिष से लिया है। ये आपको मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। ओके, बची ये एक चेन जो एकदम फ्लैट चेन है, इसकी लेंथ भी अच्छी है, और ये मेरी मम्मी की थी। आई थिंक ये वामन हरिपेठे की है, या शायद तनिष में, दोनों में से कोई तो, ये तनिष तो नहीं, सॉरी, तभी हॉलमार्क नहीं था, तो ये या तो मलाबार की या तो वामन हरिपेठे, दो में से एक जगह से ली है। और ये मम्मी की थी तो मुझे मिली है, सो मैंने इसको एक बार भी नहीं पहना। और एक ये मुझे बहुत पसंद है, बट मुझे ये पहनने से बहुत डर लगता है, क्योंकि इसका जो ये पार्ट है ना, ये एकदम छोटे से उस पर एकदम वो किया हुआ है, सोल्डरिंग किया हुआ है। तो मुझे कभी कभी लगता है कि अगर थोड़ा सा खींचेगा तो ये पार्ट कभी भी ब्रेक हो सकता है, इसलिए इस डर से मैं ये पहनती नहीं हूँ। बट इसकी भी लेंथ अच्छी है, इसमें खोलने का झंझट नहीं है। ये भी 22 कैरेट के मलाबार से, बट ये दिखती बहुत अच्छी है। जब आप इसको पहनो कोई भी टॉप के साथ, स्पेशली ब्लैक टॉप के साथ, ये बहुत अच्छी दिखती है। इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे बॉल और पाइप है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इसका ग्रामेज कुछ 7.5-8 ग्राम है। और ये अभी ये पूरा